आपके अपने चैनल जेपी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप घातांक तथा करने के नियमों और सवालों को अच्छे से जानेंगे। यहाँ आप घातांक के बारे में बेहतर जानकारी पाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही यूजफुल होंगे। इनका प्रयोग आप आसानी से कर पाएंगे। वास्तव में घातांक के जो प्रश्न होते हैं वे देखने में कड़े दिखते हैं जितने, लेकिन होते उतने नहीं है, बहुत ही इजी होते हैं। बस आप इनके नियमों को फॉलो करें, देखें कैसे घातांक के सवाल को सॉल्व करेंगे बड़ी ही आसानी के साथ। तो घातांक के आपके कुछ रूल्स हैं। तो घातांक का रूल जो होगा आपका यानी नियम, तो घातांक का नियम आप यहां देखिए। घातांक का नियम ये आप घातांक के पहले कुछ हम लोग नियमों को जान लेंगे, बस उसी की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि घातें क्या होती हैं। तो ए क्रॉस ए इस तरीके से अगर हम गुणा करते जाएं, ए यानी ए क्या है, कोई एक ऐसा नंबर्स है या संख्याएं हैं, मान लीजिए इस तरीके से। इसको हम डॉट डॉट कितने टाइम करें, n टाइम कर दें। अगर कितने बार कर दें, n बार अगर इसको हम गुणा करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम इसको गुणा करते करते n टाइम तक गुणा कर दें इस तरीके से, तो ये हमारा बन जाएगा a टू द पावर n। अब हम इसे क्या करेंगे, अब यहां ढूंढेंगे कहाँ हमारा जो है आधार है और कहाँ घाते हैं। तो a टू द पावर n में आपका जो a होगा ये क्या होगा, आधार होगा। a आपका आधार होगा, यानी ये आपका क्या है, आधार है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बेस कह देते हैं। क्या कहते हैं, बेस। और n इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। पावर कह देते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में इसे हम लोग घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात। अब घात का अंक ही यानी कितना नंबर्स है वही घातांक कहलाएगा आपका। तो घातांक में क्या होता है, एक आधार होता है और दूसरी उसकी घात होती है। घात ये बताती है कि ये कितने टाइम्स गुणा किया गया है, यानी कितनी बार गुणा किया गया है। बस यही चीजें दर्शाती है आपको कि ये कितने बार गुणा किया गया है। अब जैसे आप देखेंगे कि अगर हम किसी चीज को, मान लीजिए इसको अगर हम नंबर में दे दें, टू द पावर 2 को हम क्या करें, 5 बार गुणा करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको हम अगर देते हैं 2 की घात 5, जहां 2 क्या है, आधार है आपका। क्या है, आधार है। 2 आधार हो गया और 5 क्या है आपका, घात है। इस तरीके से ये आपका आधार और ये घात, घात का जो अंक होता है वही घातांक कहलाता है। ठीक है, ये आपके लिए रूल्स है कि घात और आधार, ये आपने देखा। m बार a को गुणा किया और दूसरे को a की पावर यानी इसको n बार a को गुणा किया गया है। अब हम देखेंगे कि अगर आधार समान है तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। a और m क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी a टू द पावर m प्लस n, यानी a की घात m प्लस n। ये आपका पहला सूत्र जो है हो गया है। अगर हम दूसरे सूत्र की बात करें तो हमारा हो जाएगा
अगर मान लीजिए a की पावर m यानी a की घात m है और इसे हम a की घाते n से भाग दे दें तो हमारा जो आंसर आएगा, भाग का मतलब बटा, चाहे इसको हम ऐसे लिखें या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू दी पावर m भागे a टू दी पावर n। अगर इस तरीके से चाहे ऐसे आप लिख दीजिए चाहे ऐसे लिखे, कोई दिक्कत होता नहीं है, क्योंकि भाग का मतलब बटा और भाग दोनों एक ही चीज है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, हम एक चीज सदैव ध्यान में रखेंगे, बेस यानी आधार क्या है, आधार दो, इसलिए a टू दी पावर m माइनस n, a टू दी पावर m माइनस n। हमारा जो तीसरा सूत्र होगा वो इस तरीके से होगा, a टू दी पावर m और ब्रैकेट के बाहर a टू दी पावर n। अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या होगा, इससे इसका गुणा हो जाएगा, यानी ये बनेगा a टू दी पावर m इंटू n। ये हमारा तीसरा घातांक का रूल्स हो गया, यानी नियम हो गया। अब हमारा जो चौथा रूल्स है यानी नियम है वो ये है, अगर ब्रैकेट के अंदर a b यानी दो प्राकृतिक संख्याएं हो या संख्याएं हो और उनकी पावर्स क्या हो, घाते m हो, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू दी पावर n यानी a की घात n और b टू दी पावर m यानी b की घात n। अगला हमारा जो रूल्स है वो ये है कि a अपॉन b यानी ये एक परिमेय संख्या है, या हम इसे भिन्न भी कह सकते हैं। अगर इसकी घात n है तो आपका इसका सलूशन जो निकलेगा यानी हल a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण अगला जानकारी है आपके लिए वो ये है कि a की पावर 0, अगर a की पावर क्या हो, 0 हो यानी 0 हो, तो उसका मान 1 होता है। अब हमारा क्वेश्चन है यानी प्रश्न है, 31 की घात 31 गुणे 31 की घात माइनस 27, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ हम लोग पहले क्या देखेंगे, आधार क्या है, 31 31 है, यानी इसका हल बहुत तेजी से हम लोग निकाल सकते हैं। पावर क्या है इसकी 31 है और इसकी माइनस 27 है, तो आधार समान है, तो इसलिए क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। चलिए हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं प्लस, और इसकी पावर कितनी है, माइनस 27। तो अगले स्टेप पर हम लोग देखेंगे 31। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और 31 में से क्या होगा, ये 27 माइनस हो जाएगा। तो हमारा अगला स्टेप जो होगा, 31 की पावर कितना आ जाएगा, 31 में से 27 गया 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ये आपका जो प्रश्न है, यदि 3/5 की पावर 3 गुणे 3/5 की पावर माइनस 6 इक्वल टू 3/5 की पावर 2x माइनस 1 हो, तो x का मान होगा यानी वैल्यू होगी, क्या होगी ये आपको दिखाना है। तो हम लोग देखेंगे 3/5 यानी बेस क्या है, आधार समान है, इसलिए पावर्स क्या होगी, अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर बेस
समान हो यानी आधार समान हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी यानी जुड़ जाएंगी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/5 की पावर -6। अब यहाँ ये वाला रूल्स फॉलो करेगा यानी a टू द पावर m क्रॉस a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n, यानी a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। इसमें आप देखेंगे कि आधार समान है इसलिए घातें जुड़ गई। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, आधार समान है इसलिए घातें जोड़ लीजिए। अगले स्टेप पे इसका हल देखिए। 3/5 की पावर 3 प्लस -6, इस तरीके से आपका यहाँ आया है 3/5 की पावर 3 - 6, यानी आपको 3 में से 6 घटाना है तो 3/5 यानी 3/5। अब आप इसमें 3 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी आपका यहाँ 3 आया है। अब आप इससे कंपैरिजन करेंगे यानी ये किसके बराबर है, 3 इस वाली संख्या यानी 5 के बराबर है। तो अगले स्टेप पे आप 3/5 और इसकी पावर जो 3 है ये बराबर होगी 3/5 की पावर 2x - 1। अब आप इन प्रश्नों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी आधार दोनों के समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है इसलिए इसकी घातें भी बराबर होंगी। तो 3 बराबर आपका हो जाएगा 2x - 1। अब आप इसको सॉल्व करें, क्या होगा, इधर से जो ये गिनती है इधर लाएंगे तो ऋण वाला इधर आने पर धन हो जाएगा। तो 3 धन 1 बराबर 2x। अब आप इसमें से 1 में धन 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2x के। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर आपका हो जाएगा, इधर गुणे में है इधर आएगा बटे में हो जाएगा, -2/2। तो 2 1 कम 2 यानी आपका आएगा 1। 1 आपका आंसर हो जाएगा यानी उत्तर होगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि 21 की पावर, यहाँ प्रश्न चिन्ह है 21 की घात यहाँ 6.5 है, 21 की घात 12.4 है, यहाँ 21 की घात पर प्रश्न चिन्ह है। तो यहाँ क्या है, आधार क्या है, इक्वल है यानी समान है, पूरे के आधार सब समान है तो इसलिए इनकी घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। तो चलिए हल करते हैं। 21, अब 21 की पावर प्रश्न चिन्ह है यानी घात प्रश्न चिन्ह है और 21 की घात 6.5 है। अब आधार अगर समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, तो जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह को प्रश्न चिन्ह ही रहने दें, प्लस 6.5 ये हमारा हो जाएगा। पावर जो है ये जुड़ेंगे किसके, 21 के, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप पे चलेंगे। 21 की घात प्रश्न चिन्ह प्लस 6.5 इक्वल टू यानी बराबर आपका हो जाएगा 21
की घात 12.4 ये आपको दे रखा है। इधर का जो सलूशन आएगा यानी हल वो इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे भी आधार समान है इसलिए घातें समान हो जाएंगी। तो आप अगले स्टेप पे प्रश्न चिन्ह धन 6.5 बराबर 12.4 अगले स्टेप पे अब क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह का ही मान हमको निकालना है। तो 12.4 में से ये इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का यानी घट जाएगा 6.5। इसको घटा दीजिए तो घटाने पे कितना आएगा आपका आएगा 5.9। कितना आएगा 5.9। आपका अगला प्रश्न है यदि 8 की घात x धन 1 बराबर 64 हो तो 3 की घात 2x धन 1 का मान क्या होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही रुचिकर प्रश्न है। आप यहाँ देखिए ध्यान से, 8 की घात x प्लस 1 ये चीज आपकी बराबर है 64 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आधार 8 है, 8 की घात x धन 1 है और यहाँ 64 है नहीं दूसरी तरफ। अब हम इसको भी 8 की घात में बदल देंगे। तो 8 की घात x धन 1 बराबर हमारा हो जाएगा 64 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 2 यानी वर्ग का मतलब उस संख्या को उसी संख्या से गुणा। 8 गुणे 8 बराबर 64। तो 2 बार हुआ है 8 का गुणा, इससे 8 की घातें 2। अब आधार समान है तो इनकी घातें भी समान हो जाएंगी। x धन 1 बराबर हमारा हो जाएगा 2। x बराबर क्या होगा, इधर धन में इधर आएगा ऋण में हो जाएगा 2 ऋण 1। तो x बराबर हमारा निकल के आया 1। अब हमको पता क्या करना है, 3 की पावर 2x प्लस 1, 3 की पावर 2x प्लस 1 इसके मान को हम लोग पता करेंगे कैसे। अब x का मान रख देंगे तो x का मान 1 है। तो अगले स्टेप पे हमारा हो जाएगा 2 और x का मान 1 आया है यानी गुणे 1 धन 1। अब इसे हम और अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2 1 जुड़ जाएगा 3 यानी हमारा अगला स्टेप जो आएगा वो 3 की पावर 3 यानी 3 की घात 3। और 3 की घात 3 का मतलब उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। जितनी घातें होती हैं उतनी बार हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यानी 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यानी गुणा करेंगे 3 बार तो क्या आएगा 27 से ही आपका उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ये भी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ था और बड़ा ही रुचिकर प्रश्न है। 1000 की घात 12 वो आपको क्या करना है, भाग देना है 10 की घात 30 से। अब हम लोग यहाँ एक्सपोनेंट पावर के रूल्स को लगाएंगे यानी घातांक के नियमों को। आपका है 1000 की पावर 12 यानी घात 12 भागे 10 की घात 30। इसको हम लोग हल करेंगे। अब
यहाँ 10 की घात 30 है और यहाँ 12 है, यानी आधार जो है अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आधार को समान करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात, अब जितने जीरो होंगे 1 2 3 उतनी घात लिख देते हैं, 10 की घात 3, और फिर 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, और ये आपका इसकी पूरे की घात 12। फिर आप इसे 10 की घात 30 लिख सकते हैं। अब आप 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3, और फिर पूरे की घात 12 थी 12, और यहाँ नीचे आपका यानी भाग जो था वो है 10 की घात 30। अब इसे हम लोग दूसरे रूल्स का घातांक के दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे। क्या, अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे। आपको याद होगा a की पावर m, और ब्रैकेट के बाहर अगर n रहता है तो उसकी क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो इसका उसी रूल से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो 10 की घाते 12 को 3 से गुणा कर दें तो 12 तिया 36। इस तरीके से ये आपका नीचे हो जाएगा 10, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 की घाते 30। अब हमने आपको बताया था कि a की पावर m अपान a की पावर n, यानी आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं। यानी अब आपका ये क्या हो जाएगा, 10 की घाते 36 माइनस क्या होगा 30। अब आपका आंसर क्या आएगा, 10 की घाते 6। 30 को घटाएंगे तो 10 की घाते 6 आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पे सवाल नोट करते हैं हम लोग। अब नई शॉर्टकट ट्रिक के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।